शेयर करेंगे, अपनी एजुकेशन लाइफ का शेयर करेंगे। तो मैं स्टेज पे बुलाऊंगा विवेक माहेश्वरी को। हेलो एवरीबॉडी, जय महेश। कैसे हो आप लोग, बच्चे लोगों? पहले तो ये बता दीजिए, आप में से 10th के नीचे कौन है और 11th 12th में कौन कौन है अभी तक? अच्छा, तो है मिक्स, चलिए ठीक है। तो मैं बता देता हूँ अपने बारे में थोड़ा। मैंने, जैसे इन्होंने बताया, IIT रुड़की से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है एंड करंटली मैं माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ। तो चालू मैंने भी आपके जैसे ही किया था। महेश्वरी विद्यापीठ से मैंने मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन करी है। और सेकेंडरी एजुकेशन में मैं ये बोलना चाहूँगा कि 10th तक तो पढ़ाई सही चलती रहती है, बट आप लोगों को जो अभी तक 10th में 8th 9th 10th आई थिंक कुछ 6th 7th के भी बच्चे हैं, तो 4th, अच्छा 4th में नहीं हो आप, चलिए। तो दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है आप लोगों को करनी चाहिए इस टाइम पे। पहली तो ये है कि जो अपनी स्टडीज़ है और बाकी चीज़ें है, ये रेगुलर परफॉर्मेंस ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है थोड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से। मतलब अभी आपको लगता होगा कि कोई एक सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स आपको समझ नहीं आते। जैसे बहुत लोग, मैंने आप, कौन कौन है जिसको मैथ्स पसंद है? 1 2 3 4 5, और बाकियों को नहीं पसंद है। कौन कौन है जिसको लाइक साइंस या हिस्ट्री या SST ऐसे सब्जेक्ट्स पसंद है? अच्छा, हिस्ट्री ये सब सबको ज़्यादा पसंद है, तो बहुत अच्छा। ये सारे UPSC में जाने की पूरी कोशिश करिए। हमारे समाज में से अभी UPSC में कोई नहीं है, ये जैसा बोल रहे थे। बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई जाएगा आगे तो। बट आप जैसे समझ रहे हैं, ये जो आपकी उम्र है, अभी आप लोग एक सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, एक में नहीं है, किसी में बहुत अच्छा करते, किसी में नहीं करते। एग्जाम के 2 रात पहले पढ़ते हैं, बाकी टाइम फ़ोन और TV और ये सब देखते रहेंगे अपन लोग, लैपटॉप। ये सब आगे जाके आप लोगों को थोड़े हिंड्रेंस दे सकता है। अभी के लिए इतनी ज़्यादा आपको दिक्कत लगती नहीं होगी, आप 2 रात पहले पढ़े फिर भी अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, कुछ भी करेंगे। बट जो रेगुलर परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा आगे जाके। और दूसरी चीज़ जो मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई के साथ साथ आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो आउटसाइड ऑफ योर स्टडीज, सो स्किल सेट, कोई को करिकुलर एक्टिविटी जो आप करना चाहें। लाइक आप स्विमिंग, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, कोई गिटार इंस्ट्रूमेंट कोई बजा दीजिए, कुछ और डांस सीख लीजिए, कुछ भी करिए। क्योंकि दैट एक्स्ट्रा सेट ऑफ स्किल सेट विच यू हैव ना, वो डिसाइड करेगा कि आप कहाँ आगे जाओगे। आप जिस भी फील्ड में जाओगे, आपके जितने अच्छे लोग आपको मिलेंगे हमेशा, मे भी ज़्यादा अच्छे मिले। आप उनसे कम्पीट करोगे, अलग अलग जगहों पे इंटरव्यूज दोगे, सेम जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो आप लोगों को जो अलग एक वो मिलेगा सेट, एक अलग आपके पास डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, वो आपकी यही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ही काम आएंगे। और क्या पता वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी मेन एक्टिविटीज़ बन जाए, आप में से कोई अगला नीरज चोपड़ा हो जो भाला फेंके। तो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो 8 9 10th के बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो 8 9 10th में मेरी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही थी, बट उसके साथ साथ मैंने हैंडबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, इन सब स्पोर्ट्स में भी मैं काफ़ी आगे था। लाइक CBSE क्लस्टर्स होते हैं, मैं उनमें गया था हैंडबॉल और हॉकी में। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, उसका मुझे फ़ायदा अभी पता चल रहा है, जो मैं आपको बताऊँगा बाद में धीरे धीरे। बट आगे आते हैं 11th 12th के लिए, तो मुझे पर्टिकुलरली कुछ लोगों जैसे साइंस और मैथ में बहुत इंटरेस्ट था, और CG भी मेरी सही थी 10th में, तो आई टुक साइंस एज अ स्ट्रीम। और इसके बाद मैं थोड़ा साइंस ओरिएंटेड ज़्यादा बोलूँगा, तो कॉमर्स वाले लोगों के लिए थोड़ा सॉरी। बट साइंस में पर्टिकुलरली अगर आप देखना चाहे तो जब तक जिन्होंने 10th की पढ़ाई की और जो भी 11th 12th में आए होंगे, उन्हें ये रियलाइज़ हुआ होगा कि 11th 12th इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट रेम फॉर 10th। ठीक है, पढ़ाई पूरी अलग हो जाती है, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, और आप लोगों को लगता है कि थोड़ा प्रेशर आ रहा होगा। और ये 10th तक जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप करना चाहते थे ना, ये कहीं ना कहीं दब जाएगी। और एक चीज़ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है पर्टिकुलरली, कि 10th तक अपन बोर्ड्स देते थे, तब से 8 9 10 के जितने बच्चे होंगे उनका भी मेन टारगेट तो वही होगा कि 10th की बोर्ड्स देनी है, बोर्ड्स देनी है, बोर्ड्स देनी है। मगर जो 12th की बोर्ड्स देनी होती है, ये काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती है। 12th की बोर्ड्स के साथ साथ आपको, बहुत सारे लोगों ने बोला UPSC एग्ज़ाम क्या होती है, क्या आपको पता है? CA की एग्ज़ाम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होती है, इन्होंने जैसे बोला पहले CPT थी, जैसे आदित्य ने बोला था, और अभी दूसरी चेंज हो गई, अभी थोड़ा करिकुलम चेंज हो गया। बट ये एग्ज़ाम्स के बारे में 10th तक बच्चों को ज़्यादा नॉलेज ही नहीं होती है। आप लोगों को जैसे 10th बोर्ड्स लगते हैं, आई थिंक वैसे ही 12th बोर्ड्स लगते होंगे।
सॉरी। तो जैसे आप लोगों को 10th बोर्ड लगते थे, मेरे ख्याल से 12th बोर्ड भी ऐसे ही लगते होंगे, बट मुझे भी काफ़ी लेट रियलाइज़ हुई ये चीज़ कि 12th बोर्ड ना लोगों को जज करने के लिए, कि लोग आपको 12th बोर्ड के मार्क्स पे जज कर सकते हैं, बट अगर आपको कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, आपको आगे जाना है, तो 12th बोर्ड के मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के मार्क्स ना। आपके पेरेंट्स और टीचर्स और सब आपको बोलेंगे, दिस इज़ अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट ठीक है, मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि एंट्रेंस एग्जाम्स जो आप ज़्यादा करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और अगर कोई 11th 12th में यहाँ पर है या जाने वाला होगा, दे वुड हैव नोन कि डमी स्कूल करके कंसेप्ट होता है, कि बहुत लोग डमी स्कूल जाते हैं कि अपनी स्कूल छोड़ने के लिए, ताकि वो अपनी एंट्रेंस एग्जाम्स और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर सके। तो अगर किसी को इसके लिए चाहिए तो हम आते बाद में बात कर सकते हैं, नॉट राइट नाउ। तो 11th 12th इज़ अ कंसेप्ट जो ऐसे ही चलेगा आप लोगों को साइंस स्ट्रीम में। कॉमर्स स्ट्रीम वालों का आई डोंट हैव मच आइडिया, बट आई थिंक उन लोगों के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन ज़्यादा होता है साइंस वालों से, तो आप अपनी एक्टिविटीज़ तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब मैं फाइनली एंट्रेंस एग्ज़ाम दी गई, मैंने जब 12th क्लियर करी, आई स्कोर 97.4%, विच वॉज हाइएस्ट इन सूरत। उसके बाद जेई मेंस और एडवांस भी बहुत अच्छा गया, सो आई गॉट सिलेक्टेड इन IIT रुड़की। बट उधर जाके एक बहुत अच्छी चीज़ जो किसी ने कही थी कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो ना, आपका वैसा ही व्यवहार हो जाता है। आई थिंक आदित्य ने वो कहा था कि अगर आप उन लोगों के साथ रहोगे जो फेल हुए हुए अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो आप लोगों को डीमोटिवेशन आता रहेगा। बट आप अगर, जैसे किसी ने आई थिंक अगेन कि उन्होंने बोला था IIT 4 धाम जैसा है, मगर ऐसा क्यों है एजुकेशन के लिए? क्योंकि वहाँ पर जो लोग आते हैं ना, उन लोगों की थिंकिंग इतनी अच्छी है, वो लोगों की सोच इतनी बढ़िया है कि आप लोग भी उनके जैसा बनना चाहते हो, और आप खुद अपनी थिंकिंग चेंज करते हो उनके हिसाब से। आप नए इनोवेटिव आइडिया सोचने चाहते हो, क्रिएटिविटी करना चाहते हो, और ये सब और भी बहुत चीज़ें करना चाहते हो। तो जब वो फाइनली तुम क्लियर कर लोगे एग्ज़ाम अपनी और जाओगे तुम IIT में, तो तुम्हें पता चलेगा द नेक्स्ट 4 years ऑफ योर लाइफ वुड बी अ पैराडाइज। अब मैं पैराडाइज क्यों बोल रहा हूँ उनको, क्योंकि इंजीनियरिंग के 4 साल ऐसे होते हैं ना जब तुम अपनी लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हो। अब 10th और 12th तक हम तुम्हें जितना भी करियर या कोर्सेज के बारे में लोगों ने आके बताया, आई एम श्योर कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा, बट इतना नहीं समझ आया होगा। लाइक आदित्य के पास अराउंड 15-16 डिग्रीज है। CA के अलावा आप लोग CA CMA के बारे में उन्होंने बताया, CS के बारे में, प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में आपको पता होगा, बट उसके अलावा यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया होगा कि ये डिग्रीज क्या है, राइट ना। आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा आइडिया लेने की ज़रूरत है। बट जब आप ये फ़ायदा इंजीनियरिंग का होता है कि इंजीनियरिंग के बाद आदमी MBA कर सकता है। मास्टर्स डिग्री, एक जो कॉमर्स की डिग्री है, वो इंजीनियरिंग के बाद कैसे कर सकता है? इंजीनियर्स आज झाड़ू लेके दिल्ली के CM बने हुए, इंजीनियर्स आज गूगल के CEO बने हुए, कहीं हर जगह इंजीनियर्स है, रादर देन जस्ट देयर इंजीनियरिंग फील्ड्स। इसकी एक वजह है कि जो इंजीनियरिंग के 4 साल है ना, दे गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी टू क्लियर आउट, टू एक्सप्लोर व्हाट यू वांट। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप एक्सप्लोर करिए कि आपको क्या क्या ऑप्शंस है। फिलहाल के लिए ये मेन चीज़ रहेगी अभी, कि जो आप लोगों को इन लोगों ने ऑप्शंस बताए हैं, जो इतने सारे हमारे पैनलिस्ट आए थे जिन्होंने आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें काउंसलिंग के बारे में बताई, सब लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया कि कौन कौन से उन्होंने करियर फॉलो किए। पर अब आपके पास चॉइस है कि आपको इनमें से कौन सा करियर लेना है, पर आपके पास ना वो नॉलेज है ना वो एक्सपीरियंस है। गूगल यूट्यूब से आप देख देख के सीख सकते हैं सारी चीज़ें, बट जब तक आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा बेटर है कौन सा खराब है, राइट। तो यहाँ पर वो जो इंजीनियरिंग के 4 साल है वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बिकॉज इन दैट हमारे पास जो 4-5 मेरे को ऑप्शंस फ्यूचर में कंसिडर करने थे, वो सारे के सारे मुझे करने का मौका मिला। अब वो करना कैसे है, उसके लिए आप लोग सोच रहे होंगे अपने दिमाग में जो सबसे बेस्ट कोर्स लग रहा है वो करूँगा, मैं वही आगे फॉलो करूँगा, वो पैशन है। बट जो मैं प्रेफर करता हूँ, एक तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो कि मैं क्या करता हूँ, जितने भी मुझे ऑप्शंस लगते हैं मेरे पास आगे फ्यूचर में है, मैं वो सारे एक लिस्ट बना के लिखता हूँ इन प्रायोरिटी ऑर्डर, मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है, राइट। उसमें से जो पहला ऑप्शन है मैं वो चूज करता हूँ, एंड देन आई वर्क ऑन दैट ऑन 2 to 6 months। एक हफ्ते में मत छोड़ देना वो चीज़, क्योंकि मोटिवेशन लोगों का स्टार्टिंग में 3-4 दिन ही रहता है आप लोगों का, फिर तो छूट जाती है वो चीज़। बट फिर भी थोड़ा सा टॉलरेट करके अगर आप 2-3 महीने तक वो काम करेंगे, तो आपको फाइनली समझ आएगा कि आपको उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। और अगर इंटरेस्ट नहीं होता है तो आप छोड़ दें, आगे बढ़िए। अगर इंटरेस्ट होता है तो बहुत बढ़िया, आपको ज़िंदगी में कोई नई चीज़ मिल गई, कोई आपको करियर पाथ मिल गया।
अगर इंटरेस्ट नहीं हुआ आपका तो आपको एक ऐसी चीज़ मिल गई जिसमें आप जाना नहीं चाहते हो, मगर वो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल सेट में ऐड हो गई है, राइट। फिर आप कभी दूसरी जगह कहीं जाओगे तो आपके पास लोगों से बात करने के लिए, अपने स्किल्स एक्स्ट्रा बताने के लिए कि मैंने इस पे भी मेरे को नॉलेज है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी आपको। फाइनली मैं एक और चीज़ जो मेरा सीक्रेट है पढ़ाई करने का, लाइक आई थिंक सबसे ज़रूरी आप लोगों को अभी जो चीज़ लगेगी, करियर काउंसलिंग जो थी ये बहुत अच्छी थी, बट आई थिंक आप लोग, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग अभी तक 10th में नहीं पहुंचे, 10th में आप लोगों को साइंस कॉमर्स स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है। अभी के लिए आप लोगों को ये पढ़ाई वाली चीज़ काफ़ी ज़रूरी लगेगी कि एक चीज़ आपको जो करनी चाहिए, मैं 3 स्टेप्स फॉलो करता हूँ पढ़ाई करने के। फर्स्ट स्टेप जो सब करते, टेक अ बुक या टीचर के सामने जाके या खुद से जाके यू स्टडी समथिंग, रीड समथिंग, राइट समथिंग, और पूरा कंसेप्ट आप अंडरस्टैंड करो। द सेकेंड स्टेप विच आई डू इज, मैं खुद को या एक एम्प्टी रूम, एक खाली कमरे में मैं किसी को समझाने की कोशिश करता हूँ वो चीज़ जो मैंने पढ़ी है। अब इस चीज़ से फ़ायदा बहुत बड़ा है, आप लोग समझोगे नहीं, क्योंकि जब अपन कोई चीज़ किसी को पढ़ाते हैं, जब अपन खुद से पढ़ते हैं तब हम एक लाइन पढ़ते हैं और हमें लगता है हाँ मैं ये आ गई है, मगर जब आप किसी को समझाने पे जाएंगे ना तो आपको समझ आएगा कि वो चीज़ में एक एक वर्ड का मतलब क्या था और कौन से वर्ड को आप समझ नहीं पाए ढंग से या आप कन्वे नहीं कर पाए ढंग से। आई थिंक जो टीचर्स हैं यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस और आदित्य सर जो सीए पढ़ाते हैं, दे वुड एग्री विथ मी कि उनको समझाते समझाते भी बहुत नई चीज़ें समझ आती है, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि अगर आपको सही में कोई चीज़ पढ़नी है तो आप किसी एक एम्प्टी रूम को समझाइए और उसको जो जो आपको लगता है कि आप सही से समझा नहीं पाए या कुछ कर नहीं पाए, उसको कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है, और फिर वापस पढ़ने जाइए वही चीज़ें जो जो आपने नहीं समझी है। अब इससे 2 फायदे होंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपने पहली बार भूले थे आप, तो आपको ये हमेशा ज़िंदगी भर आगे याद रहेगी कि अच्छा ये चीज़ तो ऐसे थी, मैं भूला था। और अगली बार से आपका जो फर्स्ट टाइम रीडिंग का तरीका है ये भी इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा ये चीज़ मेरे को पिछली बार मैंने नहीं पढ़ी थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो लाइन पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो अभी। और जो थर्ड एंड फाइनल स्टेप है दैट इज़ कि वापस अब किसी को पकड़ के, अपने दोस्त को या अपने कलीग को या अपने छोटे भाई बहनों को ले लो या अपनी मम्मी को समझा दो, किसी को भी लेके उनको एक्चुअली समझाओ वो चीज़। और अगर वो समझ गए या मेजरली आपको लगता है कि आप समझा पाए वो चीज़, तो आई थिंक आप काफ़ी अच्छे से आगे इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी स्टडीज़ में। सो डू ट्राई कि आप ये वाला तरीका फॉलो करके देखिए, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन सबको पता है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि अगर आप 6 साल के बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझा सकते हो तो मतलब वो आपको खुद से पूरी तरह समझ नहीं आई है। तो सबसे अच्छी लर्निंग टेक्निक टीचिंग ही होती है। सो डू ट्राई एंड डू दैट एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को है कोई क्वेश्चंस? एक चीज जो मैं पूछना आपसे चाहूंगा वैसे, कि ये फॉर्म आप सबने फिल किया होगा, राइट? इस फॉर्म में ये टिक मार्क फील्ड विच आर इंटरेस्टेड टू मीट मेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन इन फ्यूचर, इसमें आप लोगों ने कौन कौन सी फील्ड्स भरी है? कोई ऐसा है जिसने कोई फील्ड नहीं भरी? कोई ऐसा है जिसको लगा कि यार ये फील्ड्स तो काफी रिस्ट्रिक्टेड है, इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें करने के लिए, ये 16 फील्ड्स में से ही क्यों आपको कुछ करना था? और सबसे बड़ी चार्ज तो देयर वाज नॉट एन अदर्स ऑप्शन, मैंने सोचा वो होना चाहिए था। और इनफैक्ट यहाँ पर सबसे बड़ी फील्ड जो आप लोगों ने अपनी जिंदगी में देखी होगी कोई करियर, तो वो है टीचर का करियर, राइट? टीचर आप लोगों के सबसे क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे किसी ने टीचर भरा है क्या? किसी का गोल है फ्यूचर में टीचिंग करवाना, एजुकेशन के ऊपर कुछ करना? वी हैव 2 ग्रेट टीचर्स विद अस। इन्होंने बताया कि इन लोगों ने, जैसे आदित्य ने बताया कि उन्होंने एजुकेशन क्यों चूज किया रादर देन अदर थिंग्स, बिकॉज वो कम्युनिटी को कुछ वापस देना चाहते थे और इंडिया को और अपने समाज को कुछ वापस देना चाहते थे। उसके लिए सबसे ज़रूरी है टीचिंग। और हमारे पास एक यूट्यूबर भी है, उन्होंने कहा था कि पैशन ओवर परफेक्शन चूज किया करो। तो आप लोगों को जैसे अगर किसी को लगता है कि मेरे पास सही साधन नहीं है या कुछ नहीं है, तो भुवन बाम किसको पता है इधर? भुवन यूट्यूब बहुत लोग देखते हैं, ठीक है। तो भुवन बाम आप लोगों ने अगर उसके वीडियोस देखे होंगे, दैट इज जस्ट वन मैन। वो एक आदमी अपने मोबाइल से वीडियोस रिकॉर्ड करता है, खुद से बोलता है, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन के आता है, एंड ही डज सो मच वर्क। और वो एक टाइम पे इंडिया का टॉप यूट्यूबर था, राइट?
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप हाँ, तो बेसिकली अगर आप कोशिश करना चाहे तो कुछ इम्पॉसिबल तो नहीं है। करंटली मैंने आपको ट्रिक्स बता दी है कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे आपके फ्यूचर्स है। सो थैंक यू वेरी मच। So thank you Vivek for sharing your very good experience with us and your study pattern too. It's very important. How to study is very important. जो विवेक का जो फॉर्मूला है उसको सिंपली बोले तो बोलते हैं रिवीजन, प्रॉपर टाइप ऑफ रिवीजन, है ना। और वो प्रॉपर टाइप का जो रिवीजन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कंसिस्टेंटली अगर मेहनत करेंगे तो अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आप नहीं अच्छे हैं तो भी अपना जो गोल है, टारगेट है, उसको अचीव कर सकते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने सेट कर दिए हैं। जो किसी शॉप पे काम कर रहा था वो आज सीए का टॉप कहीं बिजनेस किसी लाइन में है, कोई किसी लाइन में है। मेरे साथ में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मेरे पास में भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप एजुकेशन में आपका इंटरेस्ट कम है या ज़्यादा है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे और अपना फोकस क्लियर रखेंगे तो यू कैन ऑल्सो अचीव।